एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू पीएसएम एजुकेटिव हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन प्लांट्स, जो कि क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का। कहने का मतलब है इस टॉपिक में हम ये जानेंगे, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्लांट्स जो है अपने न्यूट्रिशन को मीन्स अपनी जो एनर्जी है उनके ग्रोथ के लिए, उनके लाइफ के सर्वाइवल के लिए वो पाते कैसे हैं, और दूसरी चीज़ कि उनमें किन किन तरीक़ों से वो जो है किन किन तरीक़ों से अपनी एनर्जी को पा सकते हैं, जो है न्यूट्रिशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन जो है वो होता क्या है, कैसे है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। प्लांट्स में ही नहीं बल्कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी जो है इम्पोर्टेंस है क्या। न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन इज कंजम्पशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। न्यूट्रिशन जो है वो है फूड का कंजम्पशन, यानी कि फूड को इनटेक करना, और दूसरा जो है यूटिलाइजेशन है। यूटिलाइजेशन का मतलब है कि फूड को उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे एनर्जी के लिए, उनको लेना, उस एनर्जी को लेना जो है वो है यूटिलाइजेशन का मतलब। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे ये जानेंगे कि इसका जो है इम्पोर्टेंस हम ये जान लेते हैं। न्यूट्रिशन से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। न्यूट्रिएंट्स मिलता है जो कि एनर्जी को देता है, और उस एनर्जी से प्लांट्स जो है अपने ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, अपने को ट्रांसपिरेशन वगैरह जितने भी उनके प्रोसेस हैं उन सभी को, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो भी है प्लांट्स का, उन सभी का वो जो है यूज़ करते हैं उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के द्वारा। न्यूट्रिशन से हमने ये जाना, अभी तक हमने ये जाना है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उनके ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कम ऑन यार, इरेज हो जाओ, कंप्लीटली इरेज हो जाओ। इरेज ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इस स्लाइड पे हम न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो जानते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ स्पेशल थिंग्स होते हैं जो कि प्लांट्स के और जो फूड होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। तो उनमें मेन 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। मेन ये 3 है, इसके अलावा मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को दोनों को एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। कॉज कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो हमें अधिक मात्रा में एनर्जी को देते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्सेज जो हैं उनमें शुगर, व्हीट एंड राइस आ सकते हैं, जबकि फैट के जो है ऑलिव फूड्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे फैट्स के रिच सोर्सेज हैं। और प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, बिकॉज प्रोटीन जो है हमारे बॉडी को बिल्डअप करने में, ग्रोथ में मेंटेन करता है। कहीं पे कट जाता है तो भी वो तुरंत रिपेयर हो जाता है। और जो है फैट्स जो हैं वो इंस्टेंट एनर्जी देने के बजाय स्टोर्ड एनर्जी देते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं तो फैट्स जो है हमें एनर्जी को प्रोवाइड कर देते हैं। डेट्स वाई फैट को जो है स्टोर्ड एनर्जी गिवर बोलते हैं, जबकि इंस्टेंट एनर्जी गिवर जो है कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं। और प्रोटीन जो है वो तो बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते ही हैं। हम थोड़ा सा देख लेते हैं विटामिन्स और विटामिन्स जो है उनके बारे में, और थोड़ा सा विटामिन्स, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया।
मिनरल्स। विटामिन्स जो हैं वो बहुत से तरह के होते हैं, आप लोग जानते होंगे, जैसे बी कॉम्प्लेक्स, सी, ए, डी, ई, के, ये सारे विटामिन्स हैं। और अलग अलग विटामिन का अलग अलग यूज़ है। विटामिन जो है हमें डिजीज से, मतलब कि विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन और मिनरल दोनों को ही प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, कॉज ये जो है हमें कई तरह की बीमारियों से हमारी हेल्प करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इनमें विटामिन ए है जो कि नाइट ब्लाइंडनेस से हेल्प करता है, बी बेरी से बचाता है, सी जो है स्कर्वी वगैरह कई डिजीज से हमें बचाता है। और मिनरल्स में भी कई सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे लाइक कैल्शियम जो कि हमें दूध से मिलता है। कैल्शियम जो होते हैं जितने भी वाइट कलर के फूड होते हैं उनमें रिच होता है, कैल्शियम उनसे रिच होता है। और कैल्शियम जो है मेरे बॉडी में रिपेयरिंग का काम करता है, जो बोन्स वगैरह होते हैं उनमें। फॉस्फोरस है, आयोडीन जो गॉइटर से बचाता है, आयरन जो होता है वो भी एक मिनरल है जो कि हमें एनीमिया से बचाता है। और हेमोग्लोबिन को प्रोवाइड करता है, जिससे कि ब्लड का कलर जो है रेड होता है। अब हम जानते हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ओके, सो अब हम ये जानते हैं कि न्यूट्रिशन के मोड्स क्या क्या हैं, कितने मोड्स के हो सकते हैं। मेनली तो 2 ही तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, बाकी के भी जान लेंगे हम इस स्लाइड पे ही। इरेज होगा, ओके गुड, ये हो गया। मेन 2 तरह के न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स एंड अनदर इज हेटरोट्रॉप्स। तो अभी हम फिलहाल इस स्लाइड पे ऑटोट्रॉप्स के बारे में ही जान लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स जो है वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। ऑटो वर्ड जो है इसका मतलब है कि सेल्फ, और ट्रॉप का मतलब है न्यूट्रिशन। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन खुद कर सकते हैं रॉ मटेरियल्स के द्वारा। रॉ मटेरियल में वाटर आएगा, एयर ना लिख के हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं। एयर और वाटर के कॉम्बिनेशन से जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है डिराइव कर सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। और इनके द्वारा किए जाने वाले इस न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे कि ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स हो सकते हैं जो कि अपना फूड खुद बना लेते हैं, खुद डिराइव करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो ही सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं। बाकी सब जो हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, चूँकि वो जो है प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से। ऑटोट्रॉफ्स के लिए एक और नाम यूज किया जाता है, दूसरा नाम जिसे कि हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। और चूँकि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं नेचर में एग्जिस्ट करके सबसे पहले फूड को प्रोड्यूस करते हैं, डेट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। अगर आप चाहें तो ये सारे जो डिफिनीशंस हैं इन्हें आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स जो हैं अपना न्यूट्रिशन जो है करते कैसे हैं। इसके लिए एक सिंपल सा टॉपिक जो कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ऑल ऑफ यू नो फोटोसिंथेसिस होता क्या, हम इसे नेक्स्ट स्लाइड पे जानते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस, सॉरी गेट वन, सॉरी। सो ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस जो है 2 वर्ड्स से बना हुआ है। पहला वर्ड जो है फोटोन, जिसका मतलब होता है लाइट, विच मीन्स लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग द रॉ मटेरियल्स विच एग्जिस्ट इन नेचर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में जब प्लांट्स जो है अपने खुद का खाना जो है उसे बनाते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के बाद से हम
ये जानते हैं कि बाकी का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कौन सा प्लांट्स के लिए, उन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को कलेक्टिवली हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, जिनमें प्लांट जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। सॉरी, ब्रो नहीं हुआ। हाँ, तो हेट्रो मीन्स होता है अदर और ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन होता है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सबसे पहला जो आता है वो होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में एक एग्जांपल आप जो है एक पिक देखेंगे। क्या हो गया ब्रो? सॉरी। ये जो दो प्लांट्स हैं ये मेन एग्जांपल है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के। उनमें ये जो है पहला वाला, इसे हम अमरबेल या फिर कस्कुटा बोलते हैं। ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनके ऊपर ये क्लाइंब करके अपने लिए जो है फूड को डिराइव कर रहा है। और रैफ्लेसिया जो है बिल्कुल कुछ उन्हीं तरीक़ों से करता है। कॉज ये जो है येलो कलर का जो वायर लाइक जो है प्लांट है उसे हम अमरबेल बोलते हैं। और इसमें क्लोरोफिल नहीं है, डेट्स सो ये जो है खुद का फूड जो है प्रिपेयर तो कर नहीं सकता है, इसलिए ये किसी और पे डिपेंडेंट है ताकि अपने फूड को पा सके। और रैफ्लेसिया जो है वो भी रेड कलर का होता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है। तो ये भी इसके साथ भी कुछ वैसा ही है। जिन प्लांट्स के ऊपर ये है अभी हम उन्हें होस्ट प्लांट बोलते हैं, और इसे जो हम पैरासाइट बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे होते हैं लाइक आप लोग जो हैं देखे होंगे, एक मोल्ड ब्रेड जो है, एक ब्रेड जो है हमारे घर पे रखा हुआ है, उस पर थोड़ा थोड़ा मशरूम्स वगैरह जो है वो जो है उग जाते हैं, जैसे कि सेप्रोट्रॉप्स। इनका जो है इमेज हम दिखाते हैं आपको। सेप्रोट्रॉप्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पेड़ है ऊपर जो बड़ा वाला पेड़ है या फिर इन सभी इंजेस में जो भी है वो डिकेड है, मतलब सड़ा हुआ है। और उनसे जब कोई प्लांट है वो अपने एनर्जी को डिराइव कर रहा है तो उसे हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, जो एनर्जी को डिराइव कर रहा है। और इस न्यूट्रिशन को, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो सारा पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप। ये जो है ये इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, तो अपने लिए जो एनर्जी है, अपने लिए जो न्यूट्रिशन है वो एक इंसेक्ट से डिराइव कर रहे हैं। डेट्स व्हाई इन्हें हम इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। इसके भी इमेज को मैं जो पीछे वाला है वो है वीनस फ्लाई ट्रैप, और ये जो है इसे पीचा प्लांट बोलते हैं। ये जो है कोई इंसेक्ट इनके आसपास आता है तो ये जो इनका ओपनिंग एरा है, ओपनिंग अपर्चर है, ये जो है अपने आप क्लोज हो जाता है और उसको उस जो इंसेक्ट है उसे लेकर और ये जो है अपने एनर्जी को गेट करते हैं। अब एक रिलेशनशिप आता है प्लांट्स के बीच, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं इसे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये जो है लाइकेन है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है एल्गी, और ये जो है मशरूम है। एल्गी और मशरूम दोनों में, एल्गी के पास क्लोरोफिल है, मशरूम के पास जो है वो शेल्टर है। तो शेल्टर देकर मशरूम जो है वो एल्गी के का जो क्लोरोफिल है उसके हेल्प से खुद के लिए, दोनों आपस में खुद के लिए फूड बनाते हैं, लिटमस पेपर बनाने के लिए। एल्गी है। जो ब्लैक वाला है वो लाइकेन है, ग्रीन वाला ये एल्गी है, और ये जो है मशरूम है जिसे हाथ में किसी ने लिया है। तो जो एल्गी है उसके पास क्लोरोफिल है, जिस क्लोरोफिल के हेल्प से मशरूम को भी न्यूट्रिशन हो रहा है, मशरूम को मिल रहा है न्यूट्रिएंट्स, और इसको भी मिल रहा है, एल्गी को तो मिल ही रहा है। अब हम लास्ट टॉपिक था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इनके न्यूट्रिशन करने का जो मोड है वो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप,
और या फिर सिम्बायोसिस, और ये जो प्लांट्स जो न्यूट्रिशन का मोड है वो है सिम्बायोसिस, और जो प्लांट्स इस न्यूट्रिशन को कर रहे हैं वो सिम्बायोटिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।